धीरूभाई अंबानी मुकेश अंबानी के पिता और रिलायंस कंपनी के सबसे पहले मालिक। आपको उनके बारे में ये फैक्ट तो पता ही है कि धीरूभाई अंबानी अपने बचपन में पहले अदन में एक पेट्रोल पंप पर एक छोटी सी नौकरी किया करते थे, पर वही एक पकोड़े बेचने वाला इंसान बनता है हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ धीरूभाई अंबानी की। आज मैं आपको धीरूभाई अंबानी के वो 10 दाव पेच बताऊंगा जिन दाव पेचों पर चलकर धीरूभाई अंबानी इतने कम समय में इतने बड़े बन पाए। और वो दाव पेच पहले भी काम करते थे, अब भी काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। तो वीडियो को पूरी देखना, क्या पता कौन सा पॉइंट आपको क्लिक कर जाए और आपके बिजनेस में बहुत ज्यादा काम आए। तो वीडियो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहली चीज सीखने वाली यह है कि कैसे धीरूभाई अंबानी लोगों को राजी कर लेते थे अपनी नई कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि आज के लोग भी नहीं कर पाते। तो धीरूभाई अंबानी लोगों से, इन्वेस्टरों से ऐसा कहते थे कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो और जितना भी फायदा होगा वो हम सबका होगा, हम सब में बराबर बटेगा, पर अगर नुकसान होगा तो वो सिर्फ मेरा होगा। और उनकी रिस्क कैपेसिटी बहुत ज्यादा हाई थी और वो रिस्क लेने से कभी भी नहीं डरते थे। अब आप खुद ही जानते हो, कोई भी समझदार इन्वेस्टर वहां पे पैसा इन्वेस्ट करना जरूर पसंद करेगा जहां पर उसका नुकसान ना हो। इसीलिए लोग धीरूभाई अंबानी की रिलायंस कंपनी में शुरू में ही पैसा इन्वेस्ट करते थे, क्योंकि उनका रिस्क बिल्कुल भी नहीं होता था। धीरूभाई अंबानी ने अपने बिजनेस के लिए काफी बड़े बड़े रिस्क लिए, जो काम लोग करने से मना कर दिया करते थे। धीरूभाई अंबानी उस काम की जिम्मेदारी लेते थे, इसीलिए वो बड़े से बड़ा पैसा भी बनाते थे। तीसरी चीज जो नए बिजनेसमैनों को धीरूभाई अंबानी से सीखनी चाहिए, वो चीज ये है कि जब भी अगर कोई छोटी सी कंपनी में प्रॉफिट होता है तो लोग सोचते हैं कि इसका सारा प्रॉफिट मैं रख लूं, मैं खा जाऊं। पर धीरूभाई अंबानी हमेशा अपने इन्वेस्टरों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की सोचते थे, उनको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देते थे। इसीलिए लोग एक के बाद एक उनके पास लाइन लगा के खड़े रहते थे कि भाई हमारा पैसा अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कराओ, हम आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी कि धीरूभाई अंबानी का तीसरा गोल्डन रूल ये था कि आपके इन्वेस्टर अगर खुश हैं तो वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने से नहीं डरेंगे, प्लस आपके पास और भी बड़े इन्वेस्टर लेकर आएंगे। और आपको ये चीज पता है कि पैसा बिजनेस की सांसें होती है, जब तक बिजनेस में पैसा आएगा बिजनेस बड़ा बनता जाएगा। धीरूभाई अंबानी की चौथी ऐसी चीज मैं आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि यार धीरूभाई अंबानी तो एक विलन थे, पर वो विलन नहीं थे। आज भी बड़े से बड़े देशों में, अमेरिका जैसे देशों में यही चीज होती है। और वो चीज ये थी कि धीरूभाई अंबानी पे इल्जाम लगे थे कि धीरूभाई अंबानी ने सरकार को पैसा देके कानून बदलवाया या अपने पक्ष में करवाया ताकि उनके बिजनेस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अब ये बात लोगों की नजर में सही हो या गलत, पर बिजनेस की दुनिया में ऐसा ही होता है। आपको कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेने के लिए काफी पैसा सरकार को फंड करना पड़ता है ताकि कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आए और आपका बिजनेस बड़ा बने और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी मिले। पांचवी चीज, धीरूभाई अंबानी अपने वर्कर्स को ऐसे कहते थे कि काम करो, मेरे नाम का इस्तेमाल करके काम करो, अगर काम नहीं हो रहा है तो मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मतलब आप समझे कि धीरूभाई अंबानी को सिर्फ एक ही चीज से मतलब था कि काम हो जाना चाहिए। अब तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करते हो या सही, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। छठी चीज जो हमें धीरूभाई अंबानी से सीखनी चाहिए वो चीज ये है कि धीरूभाई अंबानी अपने वर्कर्स से ऐसे बात करते थे जैसे कि वो उनके बड़े भाई हो। अगर आप कभी भी मुकेश अंबानी या धीरूभाई अंबानी की स्पीच सुनोगे तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरा नौकर है, बल्कि ये कहते हैं कि रिलायंस परिवार का हिस्सा है। और धीरूभाई अंबानी ने ही मुकेश अंबानी को ये बात सिखाई थी। और इसमें सीखने वाली बात यह है कि इसमें धीरूभाई अंबानी अपने वर्कर्स के साथ ऐसे रहते थे जैसे उनके भाई हो, उनके साथ बैठ के खाना खाते थे, उनका दुख दर्द बांटते थे और कई बारी तो उनका बड़े से बड़ा कर्जा भी चुपचाप से माफ करवा दिया करते थे। किसी की बेटी की शादी की जिम्मेदारी उठाते थे, किसी की माँ की दवाई का खर्च उठाते थे। तो अब आप खुद ही बताओ, जो इंसान अपने वर्कर्स के लिए दिल निकाल के रख दे, उनके साथ खड़ा रहे, तो क्या वो उनके साथ दिल से जुड़े नहीं रहेंगे? चाहे उन्हें कहीं और 2000 फालतू मिले या 10,000 फालतू मिले, पर वो इंसान उसी के पास काम करेंगे, उसी के साथ काम करेंगे जो उनकी मजबूरी में उनके साथ खड़ा रहेगा। सातवीं चीज ये है कि धीरूभाई अंबानी अपने वर्कर्स को पैसा देते थे इसीलिए ताकि वो दूसरी कंपनी में नौकरी कर सके।
आपके ये बात सर के ऊपर से निकल गई होगी। धीरूभाई अंबानी अपने वर्कर्स को इसीलिए पैसे देते थे ताकि वो दूसरी कंपनी में नौकरी कर सके, ताकि वो वहां के दाव पेच सीख के आ सके और धीरूभाई अंबानी को उनकी दूसरी कंपनी के सीक्रेट्स बता सके और वो सीक्रेट्स जानकर धीरूभाई अंबानी अपनी कंपनी में अप्लाई कर सके और अपनी कंपनी को बड़ा बना सके। यानी कि एक तरीके से धीरूभाई अंबानी अपने सीक्रेट्स एजेंट भेजा करते थे पैसे देकर कि सीख के आओ कंपनी में ऐसा क्या सीक्रेट चल रहा है जो कि हमें नहीं पता। आठवीं चीज धीरूभाई अंबानी से सीखने वाली चीज ये है कि धीरूभाई अंबानी के मन में हमेशा उनके लक्ष्य क्लियर थे कि वो आने वाले 5 साल बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। पर आज के बिजनेसमैनों को नहीं पता होता कि उनका कल का प्लान क्या है और परसों का प्लान क्या है, पर धीरूभाई अंबानी को अपने लक्ष्य क्लियर थे। 9वीं चीज धीरूभाई अंबानी की ऐसी है जो कि आपको सीखनी चाहिए, जो कि आज तक लोगों के सामने नहीं आई। वो चीज ये है कि धीरूभाई अंबानी ने सीक्रेटली काफी सारा पैसा दान किया है और अपने वर्कर्स की मदद में लगाया है। कई लोगों को, अपने वर्कर्स को उन्होंने फ्री में ही घर दिए, कई लोगों की घर की जिम्मेदारियां उठाई, पर यह चीज उन्होंने लोगों के सामने नहीं आने दी क्योंकि धीरूभाई अंबानी को दिखावा करने का शौक नहीं था, पर वो मदद करने में और पैसा दान करने में हमेशा से आगे रहे थे। 10वीं और आखिरी चीज जानने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करना क्योंकि मैंने पूरी की पूरी इनकी बायोग्राफी पढ़ के कुछ पॉइंट हाईलाइट करे हैं आपके सामने और अभी ये दाव पेच खत्म नहीं हुए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट जरूर करना और 10वां दाव पेच हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट जरूर करना।